अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम लोग के पास जो है वो चैप्टर 6 है जो कि टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल रीजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और देख के आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट सारा ही करना है, लेकिन फिर भी इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन, ये टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ये जिस चीज़ें आप लोगों ने रीड कर लेनी है ताकि आप लोगों को एरिया का आइडिया हो जाए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों के पास ये लैंडमार्क्स और ये सारी चीज़ें आती हैं जस्ट फॉर द रीड एंड वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू और नो हाउ के लिए। इसके बाद जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है ये हम लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने ये जो टेबल शो हो रहा है ना ऑरेंज सा 6.1 पूरे पेज पर, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। हर मसल का आपको पता होना चाहिए, उसकी नर्व सप्लाई पता होना चाहिए, उसका एक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मसल ऑफ मेस्टिकेशन हम लोगों के पास इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो रिलेशंस ऑफ लेटरल टेरागॉइड है ये भी आप लोगों ने जस्ट रीड कर लेने हैं, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना ज़्यादा वो इसी टेबल से आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी पिंक बॉक्स में लिखा है इसको भी लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी आ जाती है। मैक्सिलरी आर्टरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस किस किस चीज़ को सप्लाई करती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपका ये फिगर ये जो टेबल बना हुआ है टेबल 6.2 ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रांचेस की इतनी ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, अगर आप लोग टेबल अच्छे तरीके से कर लेंगे ना कि फ़र्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आपको इतनी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि ये टेबल से कर लीजिए तो आप लोगों का क्वेश्चन जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पास ये क्लिनिकल एनाटॉमी का पिंक बॉक्स आता है, ये भी जो है आप लोगों ने करना है और मतलब जस्ट रीड कर लेना है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो टेरागॉइड प्लेक्सिस ऑफ वेन्स और ये चीज़ें हैं ये जस्ट रीड के लिए, ठीक है। फिर हम लोग के पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आ जाता है। ये जॉइंट जो है ये हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें पता होना चाहिए कौन सा जॉइंट है, कौन कौन सी बोन से मिलकर बन रहा है इसके, ये मतलब कि आर्टिकुलर सर्फेसेस। उसके अलावा कौन कौन से लिगामेंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। जॉइंट जो TMJ है ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने करना है। ऑलमोस्ट सारा रिलेशन इसके करने हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग इस जॉइंट की हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मसल प्रोड्यूसिंग मूवमेंट जो है इसका हम लोग पास कोई टेबल नहीं बना हुआ, लेकिन ये जिसमें मूवमेंट बताई गई है डिप्रेशन, एलिवेशन, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, उसके बाद लेटरल एंड साइड टू साइड मूवमेंट्स, और जो भी मतलब इसमें मूवमेंट बताई गई है ना, अगर आप लोग खुद से एक टेबल बनाना चाहें वो बना लें और मूवमेंट के आगे लिख लें कि कौन कौन सा मसल कौन कौन सी मूवमेंट करवा रहा है, तो आपके लिए वो याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन वाइवा में भी पूछ लिया जाता है और पेपर में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व को भी पढ़ लीजिएगा जस्ट फॉर द रीड, ये सारी चीज़ें भी रीड के लिए हैं। ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व का जो टेबल दिया गया ये कर लीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पास जो ऑप्टिक गैंग्लियन है इसमें हम लोग पास कनेक्शन एंड ब्रांचेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उसको कटना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये भी जो एंड तक आता है। इसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी का जो बॉक्स है इसमें मैंडिबुलर न्यूरल्जिया और इसके अलावा रेफर पेन कहाँ कहाँ से आता है सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, मतलब ये सारा पढ़ लीजिएगा, ये हम लोगों से वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। निमोनिक्स जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए दिए हुए हैं। फैक्ट्स रिमेंबर पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर चैप्टर में मिस हो गई हो तो वो कंप्लीट हो जाती है, और ये यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। MCQs का मैं ऑलरेडी आपको बताती हूँ।